कोटा थर्मल गेट पे 57 दिनों से यहाँ धरना चल रहा है। आज क्रमिक धरने का 8वां दिन है। कुछ साथी लोग जो आज धरने पे बैठे हैं वो उनसे बात करेंगे। बताइए सर, आपकी क्या डिमांड है, कैसे धरने पे बैठे हो और क्या रूप है? सबसे पहले तो आज मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य मिला कि आज मैं इस यज्ञ में शामिल हुआ और धरने पर बैठा। हमारी सबसे बड़ी मांग यही है कि जो राजस्थान सरकार या केंद्र सरकार जेवी लाना चाह रही है, जेवी को लाए, और उसका इतना विरोध नहीं है जितना कि कर्मचारियों के हितों को लेकर है। जेवी ला रही है लेकिन उसमें ये पता नहीं लग रहा, सरकार ये खुलासा नहीं कर रही कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा होगी या नहीं होगी। जो भी HR पॉलिसी है उसको आज तक उसने सामने नहीं रखा। साथ ही कर्मचारियों के यदि अहित में काम होगा, इसी का डर कर्मचारियों को सता रहा है। आगे की जानकारी हमारे राजीव उपाध्याय जी मेरे साथी, उनसे आग्रह करूंगा कि वो बतावें। आज हमें आंदोलन करते हुए 57वां दिन है और संयुक्त संघर्ष समिति ने जैसे धरने का जो रूपरेखा तैयार करी थी उसका आज 8वां दिन है। और हमारा धरना बेसिकली राजस्थान सरकार से यही है कि भाई हमारे जितने भी उत्पादन निगम के जो पावर प्लांट हैं उनका जेबी ना किया जाए। अगर जेबी किसी कंडीशन में अगर करते भी हैं तो जो हमारे रनिंग प्लांट हैं उनका जेबी ना किया जाए। आगे भविष्य में ऊर्जा की ज़रूरतों को देखते हुए अगर आपको प्लांट लगाने हैं तो नए आने वाले प्लांटों के साथ में आप जेबी करो, उसमें कर्मचारी आपका स्वागत करेंगे। लेकिन पुराने पावर प्लांट के साथ में कोई भी जेबी नहीं किया जाए, और अगर जेबी करते भी हो तो उसमें कर्मचारी के हितों का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाए। क्योंकि अभी तक राजस्थान सरकार में बिजली विभाग के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, 5 कंपनियों में अभी तक OPS तक लागू नहीं करी है, जबकि राजस्थान सरकार के और सारे डिपार्टमेंटों में OPS लागू हो चुकी है। तो हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग तो यही है कि भाई OPS का हमारा बिल्कुल क्लियर किया जाए जेबी में जाने से पहले। दूसरा, सन 97 से लेकर के और 2005 तक राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम में 3 बैच ऐसे लिए थे जिनको क्या है 3 साल के ट्रेनिंग पीरियड पे रखा गया। और वो ट्रेनिंग पीरियड जब बिजली कंपनियां एक स्कीम लेके आई, टाइम बाउंड प्रमोशन पॉलिसी, तो 2097 से पहले के जितने भी कर्मचारी हैं और 2005 के बाद के जितने भी कर्मचारी हैं उन सबको ज्वाइनिंग डेट से आप उसका सर्विस का बेनिफिट दे रहे हो। लेकिन ये जो बीच के 97, 2003, 2005 के कर्मचारी हैं उनके 3 साल सर्विस पीरियड में आप जोड़ ही नहीं रहे हो। और उन 3 सालों को ना जोड़ने के कारण ऐसा हो रहा है कि जो वरिष्ठ कर्मचारी हैं वो कनिष्ठ कर्मचारियों से बिल्कुल मार्जिन में, मतलब बोर्ड की नौकरी में वो लगभग उनसे 8 साल पहले आए, लेकिन उनके और जो बाद में जो कर्मचारी आए 2012 में, 15 में, उनके जो स्केल का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, और जिससे वरिष्ठ कर्मचारियों में हीन भावना उत्पन्न हो रही है। तो हम इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं सरकार से कि वो 3 साल का सर्विस पीरियड, OPS और जेबी का विरोध हम करते रहेंगे। जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तब तक ये धरना हमारा चलता रहेगा। अभी 15 दिन का क्रमिक धरना है, उसके बाद संयुक्त संघर्ष समिति जो भी डिसीजन लेगी वो हम आगे रूपरेखा हमारी तैयार करेंगे। भारत माता की जय। जेवी को भगाना है, जेवी को भगाना है, जेवी को भगाना है, थर्मल को बचाना है। राजस्थान गवर्नमेंट या बिजली विभाग की कंपनी ने 2018 में जब संयुक्त संघर्ष समिति ने आंदोलन किया था तो तकनीकी कर्मचारियों के प्रमोशन में जो भी बाधाएं आ रही थी उनको दूर करने के लिए उन्होंने एक स्कीम लाई कि भाई आप सबको टाइम बाउंड स्केल प्रमोशन दे देंगे। तो उसमें जब ये लागू करी थी तब तो सबको ये था कि भाई अपन जिस दिन ज्वाइनिंग डेट है उस दिन से सबको फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अभी जब, और पहले दिया भी है फाइनेंशियल बेनिफिट, लेकिन अभी जब 2012 वाले कर्मचारियों के 9 साल पूरे हुए और 12 साल पूरे हुए और उनको जब प्रमोशन का नंबर आया तो उसमें है ना ज्वाइनिंग डेट से फाइनेंशियल बेनिफिट ना दे करके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उनको
माना जा रहा है। तो ये इसमें तकनीकी कर्मचारी को लगभग किसी को 9 महीने का, किसी को 1 साल तक का नुकसान हो रहा है। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि तकनीकी कर्मचारियों को टाइम स्केल प्रमोशन पॉलिसी का लाभ ज्वाइनिंग डेट से दिया जाए। आपका कहने का मतलब ये है कि जो जॉइंट वेंचर हो रहा है उससे पहले जो कर्मचारियों की निगम लेवल की जो समस्याएं हैं वो पहले वे सॉल्व होनी चाहिए कर्मचारी अधिकारियों की, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पहले ही कर्मचारी अधिकारी सब अपनी अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। अब इस तरह से फिर जॉइंट वेंचर एक नई समस्या हो गया, जैसे ओपीएस की समस्या है उनको निपटारा करे, जो यहाँ लोकल समस्या। एक छुट्टियों वाला भी मामला था, ये छुट्टियों वाला क्या मामला है वो भी थोड़ा। छुट्टियों वाला मामला ये है कि तकनीकी कर्मचारियों को बिजली बोर्ड ने केवल 17 छुट्टियों का प्रावधान कर रखा है तकनीकी टेक्निकल हॉलीडे के नाम पे, और बाकी जो भी और भी जो डिक्लेयर करते हैं प्रधान, मान लो मुख्यमंत्री ने कोई छुट्टी डिक्लेयर करी, विश्व आदिवासी दिवस की करी, जैसे अभी दीपावली का आगे पीछे हुआ तो उसमें जैसे करी, तो वो भी कोई भी छुट्टी मतलब तकनीकी कर्मचारी को नहीं दी जाती और सौतेला व्यवहार किया जाता है तकनीकी कर्मचारी के साथ। और तो ये सब हमारी ये है कि भाई कम से कम जो छुट्टियाँ सरकार डिक्लेयर करे उन छुट्टियों को तकनीकी कर्मचारियों को लाभ मिले। और एक अपने ऊर्जा विभाग का कर्मचारी घोषित करने की जो मांग चल रही है वो कहाँ तक सही है? भाई ऊर्जा विभाग का कर्मचारी अगर आप घोषित कर दोगे तकनीकी कर्मचारी को, तो मतलब तकनीकी या बिजली विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं उनको आप अगर ऊर्जा विभाग का कर्मचारी घोषित कर दोगे तो हमें ये दिक्कत तो ख़त्म हो जाएगी। कल को आप उत्पादन में बेच रहे हो, निगम के अंदर डिस्काउंट में आप निजीकरण कर रहे हो, तो कर्मचारी अपने कम से कम एक सिक्योर तो रहेगा कि भाई हम तो ऊर्जा विभाग के कर्मचारी हैं। आज निगम के कर्मचारी हैं, निगम का आपने जेबी बना दिया, कल को वो जेबी में गया, जेबी उसको भगा देगी। पहले भी कोटा में हो चुका है, केडीएल के साथ में करा था करार और केडीएल ने उन कर्मचारियों को कुछ दिन तो रखा, उसके बाद में उन कर्मचारियों को निकाल दिया। तो ये तो एक कर्मचारी के पूरे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है गवर्नमेंट। आप अपना नाम मेरा नाम राजीव उपाध्याय, सह संयोजक संयुक्त कर्मचारी और संघर्ष समिति। आपका नाम है? 100 बातों की एक बात है, कर्मचारियों के हितों की रक्षा करते हुए एचआर पॉलिसी निगम प्रशासन को जारी करनी पड़ेगी। उसी के बाद ये धरना जो भी प्रदर्शन है समाप्त करने पर संघर्ष समिति, संयुक्त संघर्ष समिति विचार करेगी, अन्यथा इससे भी उग्र आंदोलन की तैयारी करने जा रही है संघर्ष समिति। 20 तारीख को क्या नाम है? 20 तारीख को जयपुर जाने का है, तो बसें भर भर के जयपुर जाएंगी और विद्युत भवन में घेराव करेगी। मैं पूर्णमल शर्मा, संयुक्त संघर्ष समिति।